दोस्तों हमेशा की तरह इस वीडियो में बताने जा रहा हूं एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें जबरदस्त प्रॉफिट है। एक्सपोर्ट करो, अच्छा खासा पैसा कमाओगे, कंपटीशन कम रहेगा। अब सवाल ये उठता है इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी। पहले प्रोडक्ट को समझो, उसके बाद आगे बताऊंगा इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, कैसे स्टार्ट करना है और क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। सब चीज अच्छा अच्छा दिखता जरूर है, लेकिन कई बार सामने से प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है जिसका सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि हमने उसे पहले प्रिडिक्ट ही नहीं किया। तो ये अगर प्रिडिक्शन कर लोगे ना तो कभी बिजनेस में लॉस नहीं होगा। मैं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के चैनल पे, जहां पे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत ही सरल भाषा में आसान तरीके से सीखेंगे। आज हम जिस प्रोडक्ट की बात करने जा रहे हैं वो है पेंट, नॉर्मली पेंट। अब सबसे पहले बात करते हैं, देखिए अगर मैं पेंट की बात करूं तो फंक्शनली और एस्थेटिकली पेंट का यूज हर जगह होता है, हर देश में होता है और मैक्सिमम हर इंडस्ट्री में होता है। इवन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस जितनी बनती हैं उसमें भी यूज होता है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड तो जब तक सपोज करो दुनिया चल रही है तब तक रहेगी ही रहेगी। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें अनलिमिटेड मार्जिन है और जिसको कस्टमर जिसके पैसे देगा ही देगा। तो जैसे मैंने कि बोला कि पैसे तो देगा देगा, तो इसका मतलब मार्जिन तो अच्छा खासा मिलेगा मिलेगा। अब सवाल यह है, पहले जानते हैं कि एग्जैक्टली पेंट की मार्केट कौन कौन सी। कभी भी किसी प्रोडक्ट का सिलेक्शन करो ना तो पहले यह जरूर पता होना चाहिए कि उसकी मार्केट कितनी बड़ी है। उस अकॉर्डिंगली हम प्रॉफिट भी रखते हैं और उसी मार्केट को फिर टारगेट करते हैं। सबसे पहले अब पेंट कहां यूज होता है, देखो डेकोरेशन में पेंट यूज होता है। पेंट चाहे वो किसी भी कलर का हो, टेक्सचर का हो, घरों में यूज होता है, फर्नीचर में यूज होता है, फिक्सचर्स में यूज होता है, ठीक है। घर में जितनी वॉल्स है सब भी यूज होता है, इंटीरियर में यूज होता है, एक्सटीरियर में यूज होता है। तो एक तरीके से डेकोरेशन तो सबसे पहला इसका स्टेप हो गया कि हाँ यार ये डेकोरेशन में तो यूज होगा ही होगा। तो यहां पे तो आपका काम आएगा आएगा। अब दुनिया में एक देश बता दो जहां पे पेंट यूज नहीं हो रहा, बता सकते हो? बाद में बात करेंगे इसके बारे में भी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रोटेक्शन। अगर मैं प्रोटेक्शन की बात करूं तो सीधी सी बात है, जो सरफेस की कोटिंग होती है वो भी पेंट के थ्रू होती है। ये एक शील्ड प्रोवाइड करता है जिससे मॉइस्चर अंदर ना जाए किसी प्रोडक्ट में, या फिर सनलाइट अंदर ना जाए। तो एडवांटेज इसका ये भी आपको मिलेगा। एक्सटीरियर पेंट्स जो हैं वो बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करते हैं वेदर डैमेज से। ऑटोमेटिव पेंट की बात करूं तो ये प्रोडक्ट करते हैं व्हीकल्स को रस्ट और डैमेज से। तो एक मार्केट आपकी ये भी बन गई। फिर आगे चलते हैं यहां से। अगर मैं आगे बात करूं आइडेंटिफिकेशन और साइनेज की, अब आइडेंटिफिकेशन और साइनेज में अक्सर ये यूज मार्किंग के लिए किया जाता है। किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है उसके लिए यूज किया जाता है, किसी एरिया को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए यूज किया जाता है। रोड मार्किंग्स में भी ये यूज किया जाता है, ट्रैफिक साइंस में भी यूज किया जाता है, सेफ्टी साइनेज में भी यूज किया जाता है, लेबल्स में यूज किया जाता है, मशीनरी में यूज किया जाता है, कलर कोडिंग में यूज किया जाता है। यानी कितना ज्यादा यूसेज है, तकरीबन हर इंडस्ट्री में यूज होता है। अब और आगे बढ़ता हूं, स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस। अब स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जैसे हीट रेसिस्टेंस के लिए पेंट यूज किया जाता है, कोटिंग होती है ना सरफेस में, तो किस लिए होती है? हीट रेसिस्टेंट के लिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के लिए पेंट यूज किया जाता है। अब ये आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में अलग अलग फॉर्म में यूज किया जाता है, जैसे कि विजुअल आर्ट्स में इसका यूज किया जाता है, ड्राइंग्स में इसका यूज किया जाता है, मीडिया में भी इसका यूज किया जाता है। जितने भी आर्टिस्ट हैं अलग अलग तरीके के पेंट यूज करते हैं, ऑयल्स यूज करते हैं, वाटर कलर यूज करते हैं, स्प्रे पेंट यूज करते हैं, जिनके लिए वो आर्टवर्क क्रिएट करते हैं। तो भैया आर्टवर्क अगर क्रिएट होगा कैसे अगर पेंट ही नहीं होगा? कैनवस पे मैं पेंट को यूज कैसे करूंगा अगर पेंट ही नहीं होगा? सोचा है इस बारे में? आगे बढ़ते हैं फंक्शनल कोटिंग की। फंक्शनल कोटिंग में ये यूज किया जाता है। फंक्शनल कोटिंग मतलब जैसे नॉन स्लिप कोटिंग, फ्लोर्स में नॉन स्लिप कोटिंग होती है, एंटी फॉलिंग कोटिंग होती है, ज्यादातर मरीन वेसल्स में ये की जाती है। ये जो एंटी फॉलिंग कोटिंग्स है ये मरीन वेसल में की जाती है। इंसुलेटिंग कोटिंग होती है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में, और सबसे बड़ी बात रिफ्लेक्टिव कोटिंग होती है रोड मार्किंग्स में। तो देखिए कितनी मार्केट बढ़ती चली जा रही है। आपने इससे पहले सोचा था
कि एक पेंट का यूज इतनी जगह पे हो सकता है। तभी कहता हूं समझिए, सीखिए, आसान तरीके से सीखना है तो आ जाइए हमारे चैनल पर, सब सिखा देंगे। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं कस्टमाइजेशन की। कस्टमाइजेशन की बात करूं अगर मैं, तो ये एक इंडिविजुअल की प्रेफरेंस और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसको कस्टमाइज भी किया जा सकता है। कैसे? व्हीकल्स में भी तो पेंट होता है भाई। जितनी भी गाड़ियां यूज कर रहे हो है, जितनी भी ट्रक यूज कर रहे हो, तो वहां पे भी तो पेंट होता है। तो वॉल्स के डिजाइन बनाने के लिए भी अलग पेंट आता है। किसी हाउस होल्ड आइटम्स को डेकोरेट करने के लिए भी अलग से पेंट्स आते हैं। तो एक तो ये मार्केट हो गई। अब अगर हम इसके बाद बात करें, मार्केट तो अच्छी खासी, लेकिन शुरुआत कैसे करनी है? देखो, अगर पेंट के एक्सपोर्ट की शुरुआत करनी है, सबसे पहले मुझे पेंट के एचएस कोड के बारे में पता होना चाहिए। एचएस कोड की बात करूं तो हार्मोनाइज सिस्टम कोड। अब अगर हम बात करूं पेंट के एचएस कोड की, तो ये 3208.10, 3208.20, 3208.90, और ऐसे ही अगर सपोज करो अलग अलग सिमिलर कोटिंग्स की बात करूं तो ये आता है अंडर 3209.10 एचएस कोड में, 3209.20, 3209.90। ये सारे के सारे एचएस कोड हैं, प्लस अलग अलग पेंट के अलग अलग एचएस कोड हैं। तो ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके पेंट से रिलेटेड एचएस कोड कौन सा है। गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको एचएस कोड की लिस्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में एचएस कोड लिस्ट टाइप करिए, मैं आपको सेंड करा दूंगा, पूरे के पूरे एचएस कोड की लिस्ट होगी, तो एक एडवांटेज आपको मिल जाएगा। इसके बाद आगे सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट इस पे क्या क्या इंसेंटिव दे रही है। अगर मैं पेंट को एक्सपोर्ट करता हूँ, पेंट को अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो ड्यूटी ड्रॉबैक 1.2% आपको मिल सकता है। आईईएस इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम की बात करूं तो 3% एक मैन्युफैक्चरर को मिल सकता है, 0.8% आपको रोड टैक्स भी मिल सकता है। सबसे पहले एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, ये इंसेंटिव्स आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्ट वाइज इंसेंटिव कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर मैं पेंट एक्सपोर्ट करता हूं तो समटाइम्स क्या होता है, देखो आपके पास बायर आया, बायर ने आपको ऑर्डर दिया। अब बायर कहता है मुझे इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन भी चाहिए कि जो प्रोडक्ट मैं आपसे ले रहा हूं, जिस चीज़ के मैं पैसे दे रहा हूं, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने आपको पैसे दिए और आपने माल कुछ और भेज दिया, मुझे तो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। अब ये इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट किस किस इंस्पेक्शन के होते हैं, कौन से क्वालिटी इंस्पेक्शन के? चलिए सबसे पहले बताता हूं मैं आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन चाहिए होगा। आईएसओ 9001 सबसे ज्यादा चलता है, जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट है। तो ये बायर आपसे रिक्वायरमेंट इसकी मांग सकता है। अगर मैं बात करूं बायर, आप बायर को कह रहे हैं भैया ये मेरा जो पेंट है ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो बायर आपसे इसका भी सर्टिफिकेशन मांग सकता है। इसका सर्टिफिकेशन है आईएसओ 14001, ये आपको अरेंज कराना पड़ेगा। हेल्थ और सेफ्टी के सर्टिफिकेशन, समटाइम्स क्या होता है, आप पेंट करते हैं अंदर स्मेल चढ़ जाती है, लोगों का सर घूमने लगता है, क्वालिटी खराब होती है पेंट की, तो इसमें भी बायर आपसे आईएसओ 45001 ये सर्टिफिकेट मांग सकता है। साथ में अगर आप सपोज करो एक इसमें सर्टिफिकेशन आता है ग्रीन सील सर्टिफिकेशन, जो ज्यादातर कोटिंग में यूज होने वाले पेंट्स में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद स्पेशली जो बिल्डर्स हैं, अगर आप सपोज करो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला पूरी बिल्डिंग का और वहां पे आपको पेंट यूज करना है, तो एक लीड कंप्लायंस है। अब ये है क्या लीड कंप्लायंस? लीड कंप्लायंस इसकी फुल फॉर्म है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिजाइन। ये एक ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन है। आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि बिल्डर्स जो है बोल रहा है कि भैया हमारी जो बिल्डिंग है वो एकदम ग्रीन बिल्डिंग है, हमने ऐसा कोई केमिकल यूज नहीं किया इसके पेंट में, कोटिंग पे। तो ये उनके लिए स्पेशल होता है। अगर मैं बात करूं सीई, आजकल ये सीई मार्किंग, ये सीई सर्टिफिकेशन सबसे ज्यादा चल रहा है। सर्टिफिकेशन लेने में ऐसा नहीं है कि आपको मुश्किल आएगी। बहुत से लोगों के दिमाग में नहीं रहता यार ये तो बहुत मुश्किल होगा। ऐसा कुछ नहीं यार, प्रोडक्ट टेस्ट कराओ, ओरिजिनल प्रोडक्ट है दे दो और जितना मर्जी मार्जिन लेना है ले लो। इसमें घबराना कैसा? घबराओ मत, घबराने से कुछ नहीं होने वाला, सीधा आगे बढ़ो। सर्टिफिकेट इज अ सर्टिफिकेट, प्रोडक्ट को सर्टिफिकेट कराओ। बल्कि आपको भी तो फायदा है ना कि आप जिससे माल अगर परचेज करके आगे किसी को एक्सपोर्ट करो तो अगला बंदा आपको बेवकूफ ना बना रहा हो। तो इसीलिए ये बायर आपसे डिमांड कर सकता है।
आपके पास ये सर्टिफिकेशन है, आप दे दो और उसके बाद एक्सपोर्ट कर दो। सिंपल है, सिंपल प्रोसेस है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर इसके बाद आगे बात करें, सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री में आपको बायर मिलेंगे, वो देश जो सबसे ज़्यादा पेंट को इंपोर्ट कराते हैं, सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स चले जाओ। यूनाइटेड स्टेट्स में आपको बहुत ही ईजिली बायर मिलेगा। चाइना आपका एक बहुत अच्छा मार्केट है, चाइना भी एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है पेंट्स का। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ देखो ना, चाइना में कितनी ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, तो पेंट्स तो बिकेंगे बिकेंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जर्मनी। जर्मनी एक बहुत अच्छा बायर है आपका। यूके में आपको बहुत अच्छे बायर मिल जाएंगे। एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ, हमारी पूरी सीरीज चल रही है हाउ टू फाइंड बायर फॉर एक्सपोर्ट बिजनेस, प्लेलिस्ट में पूरी सीरीज पड़ी हुई है, चैनल पे आइए। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ के साथ प्लेलिस्ट में जाइए, कंट्री वाइज कहाँ पे आपको कैसे बायर मिलेगा ये पूरी सीरीज बनी हुई है, तो जाइए चेक करिए और अपना बायर भी ढूंढ लीजिए। फिर उसके बाद बात करते हैं यूके की। यूके में आपको बायर अच्छा खासा मिलेगा, जापान में अच्छा खासा मिलेगा, ब्राजील में अच्छा खासा मिलेगा, नीदरलैंड्स में अच्छा खासा बायर मिल जाएगा, कनाडा में मिलेगा और ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। अगर मैं इसकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की बात करूं तो chemixel.in है, जिसकी मेंबरशिप आपको लेनी पड़ेगी। इसकी मेंबरशिप जब आप लेंगे तो उस मेंबरशिप को हम RCMC बोलते हैं, फुल फॉर्म है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ये सारे स्टेप आपको करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप बायर फाइंड आउट करिए, मेरा सजेशन ये। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, लाइक ज़रूर करें। हमें भी पता लग जाता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा जब आप लाइक करते हैं। और अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में अभी डाल दो, जो भी चीज़ दिमाग में आ रही है अभी डाल दो कमेंट बॉक्स में। अब उससे फ़ायदा क्या होगा, आपको कोई क्वेश्चन आता है हम इमीडिएटली आपको फिर कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके सवाल का जवाब दे सकें या फिर उस पर वीडियो बना सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। We'll be right back.